एक दूसरे का साथ और भरोसा हो तो हम क्या नहीं कर सकते। इसी भरोसे और साथ को दर्शाती है ये एनिमेशन फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन। शुरू करते हैं आज की फिल्म का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हाय, दिस इज योर होस्ट सचिन राठौर एंड वेलकम टू द मूवी सफारी। मूवी की शुरुआत होती है इस लड़की से जिसका नाम है राया। यही इस फिल्म की लीड कैरेक्टर है। इस सीन में राया कहीं जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है ये आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पर राया 500 साल पहले की कहानी बताती है कि कैसे ये दुनिया बर्बाद हुई। 500 साल पहले धरती पर कई सारे राज्य एक साथ मिलकर रहते थे और इस पूरी जगह को कुमंदरा कहते थे, जहाँ पर सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे और उनके साथ रहते थे कुछ जादुई ड्रैगन, जिन्होंने इस कुमंदरा को इतना खूबसूरत बनाया था। यह जगह एक जन्नत थी और फिर अचानक कुछ बवंडरों का आना हुआ। यह एक ऐसी तबाही थी जिसने जीवन को नष्ट कर दिया और इंसानों को पत्थर में बदल दिया। कुछ ड्रैगन्स ने इन बवंडरों से लड़ाई की, पर ड्रैगन्स हार गए और ये भी पत्थर में बदल गए। लेकिन एक ड्रैगन सीजू ने अपने पूरे जादू को इकट्ठा करके एक हीर में समेट लिया और बवंडरों का नाश कर दिया, जिससे दुनिया बच गई। सभी इंसान पत्थर से वापस इंसान बन गए, लेकिन जो ड्रैगन पत्थर बने थे वो वापस ठीक नहीं हुए। दुनिया को बचाने में लास्ट ड्रैगन सीजू ने अपनी कुर्बानी दे दी। अब बचा उसका हीर, जिसमें थी ड्रैगन की सभी शक्तियां। इस हीर को पाने के लिए कुमंदरा के सभी लोग आपस में लड़ने लगे और ये कुमंदरा अब कई अलग अलग भूखंडों में बट गया और हीर को कहीं छिपा दिया गया। अब राया बताती है कि इस दुनिया की तबाही तब नहीं हुई, बल्कि ये तबाही 500 साल बाद हुई, जब राया इस कहानी में एंटर हुई। यहाँ पर राया का बचपन दिखाया जाता है। और हाँ, ये है राया का साथी टुक टुक, जिसके ऊपर बैठकर राया थोड़ी देर पहले कहीं जा रही थी। आगे इस सीन में राया और उसके पिता कुछ देर लड़ाई करते हैं, बात करते हैं इस हीर के सामने। ये वही हीर है जिसे 500 साल पहले कहीं छिपा दिया गया था, जिसमें ड्रैगन का जादू है। राया के पिता राया से कहते हैं कि इस हीर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इसे महफूज रखना होगा। आगे के सीन में राया के पिता बाकी भूमि के लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ, ताकि वे सब फिर से एक साथ रहने लगें और ये दुश्मनी भुलाकर फिर से कुमंदरा बन जाएं। लेकिन यहाँ पर लोगों में काफ़ी देर बहस होती है कि कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन फिर राया एक बच्ची को अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। यह देखकर बाकी के लोग भी राया के पीछे पीछे आने लगते हैं। राया के घर पे सभी लोग खा पी रहे होते हैं और राया इस बच्ची के साथ बातें करती है। वो उसके साथ घुल मिल जाती है। इस बच्ची का नाम है नमारी। ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। फिर नमारी राया से कहती है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सीजू अभी भी जिंदा है, लेकिन नमारी को ये बात पक्के तौर पर पता नहीं होती है। नमारी राया को ड्रैगन पत्री दिखाती है और कहती है कि सीजू बवंडरों को तबाह करने के बाद नदी में गिर गई और कहीं बह कर के चली गई। इसके बाद नमारी अपने गले में पड़े ड्रैगन के आकार के इस पेंडेंट को राया को दे देती है। फिर राया भी नमारी को कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। राया नमारी को वो हीर दिखाने ले जाती है जिसके पीछे सभी लोग पड़े हैं। हीर को देखने के बाद नमारी राया को लात मारती है और अपने लोगों को वहां बुला लेती है उस हीर को छीनने के लिए। अब यहाँ पर राया के पिता भी आ जाते हैं और बाकी भूमि के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और इन सब में काफी देर लड़ाई होती है। राया और उसके पिता इन सब को हीर ले जाने से रोकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रुकते हैं और सभी लोग हीर को छीनने लगते हैं, जिससे हीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही हीर टूटता है, वैसे ही तबाही लाने वाले बवंडर फिर से जिंदा हो जाते हैं। हीर के एक टुकड़े को उठा के राया के पिता बवंडरों को रोकने की कोशिश करते हैं। हीर के टुकड़े में बवंडरों को रोकने का जादू होता है, इसीलिए सभी लोग हीर के टुकड़े उठा के भागने लगते हैं। बवंडर इंसानों को पत्थर बनाने लगता है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। राया और उसके पिता भी वहां से जान बचाने के लिए भागते हैं। अब क्योंकि राया के पिता को चोट लगी थी, इसलिए वो ज्यादा भाग नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने हीर के टुकड़े को राया को दे दिया और कहा कि अब तुम ही इस हीर की रक्षक हो, और राया को नीचे पानी में धक्का दे दिया। राया की जान बच जाती है, लेकिन बवंडर राया के पिता को नहीं छोड़ता है। अब कहानी की शुरुआत होती है 6 साल बाद, वहीं से जब राया अपने टुक टुक पर बैठकर कहीं जा रही होती है। ये मोहतरमा जा रही हैं सीजू को ढूंढने, क्योंकि अब यही एक उम्मीद है जिससे दुनिया को बचाया जा सकता है। राया इससे पहले कई नदियों में सीजू को ढूंढ चुकी होती है। अब बस ये लास्ट नदी बची है जहाँ पर राया पहुँचती है सीजू को ढूंढने, और यहाँ पर राया को सीजू मिल जाती है।
जैसे ही ड्रैगन प्रकट होता है तब ऐसा लगता है कि बहुत ही सीरियस टाइप का खतरनाक ड्रैगन होगा, लेकिन मैंने पहली मूवी ऐसी देखी है जिसमें ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा फनी होता है, एकदम ललियन टॉप। अब क्योंकि ड्रैगन सीजू वापस आ चुकी है तो राया सीजू को सारी बात बताती है कि तुम्हारे ना होने पर दुनिया में क्या क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद सीजू को बहुत आश्चर्य होता है कि वो 500 साल तक सोती रही और उसके पीछे ये सब हो गया। सीजू राया से कहती है कि तुमने हीर के टुकड़े को भी तोड़ दिया। इस पर राया सीजू को कहती है कि तुम एक और हीर का टुकड़ा बना सकती हो। तो सीजू राया से कहती है कि उसने हीर के टुकड़े को बनाया नहीं था, उसे सिर्फ दिया गया था उसके भाई और बहन के द्वारा। फिर सीजू हीर के टुकड़े को लेती है और उसका कुछ जादू वापस आ जाता है। सीजू कहती है कि ये मेरी छोटी बहन का जादू है। इतने में राया पूछती है कि तुम्हारी बहन का जादू? तो सीजू कहती है कि हाँ, हर ड्रैगन का अपना जादू होता है। तो राया पूछती है फिर तुम्हारा कौन सा जादू है? फिर सीजू राया को बताती है कि वो एक अच्छी तैराक है, यानी स्विमर। राया कहती है कि हमें सभी हीर के टुकड़े चाहिए होंगे, तभी हम बवंडरों को भगा सकते हैं। इतने में नमारी वहाँ आ जाती है, लेकिन जब तक नमारी राया और ड्रैगन के पास पहुँचती है तब तक ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब राया फिर से कहानी सुनाती है कि आगे क्या हुआ। राया कहती है कि हीर के टूटने पर इसके टुकड़े 5 अलग अलग भूमि के मुखिया ले गए। इन सब जगहों के नाम हैं दंत, हृदय, रीढ़, नाखून और पूंछ। तो अब इन्हें सभी जगह से हीर के टुकड़े वापस लेने होंगे ताकि बवंडरों को भगा के दुनिया को फिर से पहले जैसा किया जाए। तो राया और सीजू सबसे पहले पहुंच जाते हैं पूंछ मुखिया के पास हीर का टुकड़ा लेने। लेकिन ये क्या, यहाँ तो मुखिया पहले ही टपक चुकी है और हीर का टुकड़ा उसके हाथ में है। अब ये लोग हीर का टुकड़ा ले लेते हैं और तब तक अपनी प्यारी दुलारी नमारी भी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि अपनी पुरानी दोस्त को भूल गई राया। राया नमारी को बताती है कि उसे ड्रैगन सीजू मिल गई, लेकिन वो उसकी बात को भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती है क्योंकि सीजू अभी इंसान के भेष में होती है। फिर नमारी अपने सैनिकों को बोलती है गिरफ्तार कर लो इन्हें। राया सीजू को लेकर के भागती है और जाकर के एक नाव में बैठ जाती है। यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक नाव चलाने वाले छोटे लड़के से जिसका नाम है बून। राया कहती है कि चलो जल्दी यहाँ से, क्योंकि नमारी उसे पकड़ने के लिए आ रही होती है। बून नाव को चलाता है लेकिन नाव बहुत ही धीरे से चलती है। लेकिन जैसा सीजू ने कहा था कि वो एक तैराक है, तो सीजू नाव को बहुत स्पीड में लेकर जाती है और अब ये लोग पहुंच जाते हैं नाखून भूमि पर हीर का टुकड़ा लेने। और यहाँ इनकी मुलाकात होती है एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्यूटी सी छोटी बच्ची से जो एक चोर है। पहले तो ये बच्ची राया को परेशान करती है, लेकिन फिर ये बच्ची राया के साथ हो जाती है। राया को यहाँ पर हीर का टुकड़ा मिल जाता है। हीर का टुकड़ा लेकर वापस ये लोग नाव में आ जाते हैं। अब राया के पास 3 हीर के टुकड़े हैं। अब बस उसे 2 टुकड़े और चाहिए बवंडरों की धज्जियां उड़ाने के लिए। हीर का चौथा टुकड़ा लेने के लिए राया और उसकी टोली पहुंच जाती है रीढ़ भूमि पर। इस जगह के मुखिया पहले तो हीर का टुकड़ा नहीं देते हैं, लेकिन फिर राया देखती है कि रीढ़ भूमि के सभी लोगों को बवंडरों ने पत्थर बना दिया है, सिर्फ मुखिया ही बचा है। राया मुखिया को समझाती है, मुखिया मान जाता है और इनकी टोली में शामिल हो जाता है। लेकिन तब तक नमारी वहां पहुंच जाती है। नमारी से राया की फाइट होती है। लड़ाई में राया घायल होती है और तब तक सीजू अपने असली रूप में आकर के उसे बचा लेती है। और यहाँ पर नमारी सीजू को देखती है, सीजू नमारी को देखती है, फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अंततः इस सीन का समापन होता है। अब राया के पास 4 हीर के टुकड़े हैं, बचा बस एक, और ये एक हीर का टुकड़ा है नमारी की माँ के पास, यानी दंत भूमि में। राया और उसकी टोली नाव में बैठकर प्लान बनाते हैं कि नमारी के महल में कैसे घुसा जाए। सभी अपना अपना प्लान बनाते हैं। फिर सीजू अपना प्लान बताती है कि हम लोग सीधे जाएंगे तोहफा लेकर और पूछेंगे क्यों, दुनिया को बचाने में हमारी मदद करोगी? बस ड्रैगन हीर का एक टुकड़ा चाहिए हमें। ये प्लान बताते ही राया कहती है कि नमारी का धोखा झेला नहीं है तुमने, वो धोखेबाज है, इसलिए राया का प्लान ही सही है। लेकिन फिर सीजू राया को समझाती है और जिसके बाद राया कहती है कि ठीक है तुम्हारे प्लान से ही चलते हैं। ये सुनकर सीजू खुश हो जाती है और कहती है हमें चाहिए एक तोहफा। फिर सीजू पूछती है कि उसे क्या पसंद है। फिर राया वही ड्रैगन आकार का पेंडेंट निकालती है जो नमारी ने उसे दिया था बचपन में। ये पेंडेंट ही वो तोहफा है जिसे नमारी को देकर ये लोग हीर का टुकड़ा मांगेंगे। अब आगे के सीन में नमारी को दिखाया जाता है जहां पर नमारी अपनी माँ को सीजू के बारे में बताती है। नमारी अपनी माँ से कहती है कि अगर हम ड्रैगन हीर का टुकड़ा वापस कर दें तो सब वापस आ जाएगा। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। वो कहती है कि अगर
अगर सब कुछ वापस आ जाएगा तो सब लोग हमें ही निशाना बनाएंगे, हम पर ही मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ये बहस ऐसे ही चलते चलते समाप्त हो जाती है। इधर राया और उसकी टोली प्लान बनाते हैं नमारी से बात करने का। राया की टोली में जो छोटी बच्ची है उसकी मदद से राया ड्रैगन आकार वाले पेंडेंट को नमारी तक पहुंचाती है और साथ में एक खत पहुंचाती है। नमारी तोहफा देखती है और समझ जाती है कि ये राया ने ही भेजा होगा। खत पढ़कर नमारी राया से मिलने पहुंच जाती है, साथ में हीर का टुकड़ा भी लेकर जाती है। राया और नमारी अब बात करते हैं। फिर नमारी हीर का टुकड़ा राया की तरफ बढ़ा देती है। राया सीजू को बुलाती है और कहती है चलो हीर का टुकड़ा ले लें, लेकिन नमारी फिर से कर देती है। नमारी अचानक हथियार के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि सीजू और हीर का टुकड़े को मैं ले जाती हूँ। राया भी अपनी तलवार निकालने लगती है। इतने में सीजू कहती है रुक जाओ, मुझ पर छोड़ दो। सीजू नमारी की तरफ बढ़ती है और कहती है नमारी हम सब एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। सीजू नमारी की आंखों में भावुकता से देखती है और कहती है मुझे तुम पर भरोसा है नमारी। लेकिन अचानक नमारी के हथियार से तीर बाहर निकलता है और जाकर सीजू के लग जाता है। सीजू घायल हो जाती है और नीचे नदी में गिर जाती है। नमारी जो हीर का टुकड़ा लेके आई थी उसे वापस लेकर दंत महल में चली जाती है। राया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। राया अपनी तलवार लेकर नमारी के पास जाती है। सीजू के मरते ही नदियों का पानी सूखने लगता है। जो बवंडर पानी के डर से दंत भूमि से दूर रहते थे वो अब दंत महल में घुसने लगते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ नमारी और राया के बीच काफी देर लड़ाई होती है। बवंडर लोगों को पत्थर बनाए जा रहा होता है। राया की टोली जैसे तैसे लोगों को बचाने की कोशिश करती है। राया और नमारी की लड़ाई होते होते नमारी भी राया के साथ हो जाती है और एक दूसरे को बवंडरों से बचाने लगते हैं। राया, नमारी और उसकी टोली हीर के टुकड़े लिए बवंडरों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीर के टुकड़ों का जादू भी धीरे धीरे कम होने लगता है। राया को कुछ याद आता है और वो कहती है कि सभी लोग अपने अपने हीर के टुकड़े मुझे दे दो, हम उन्हें जोड़ सकते हैं। इतने में बून कहता है कि सीजू जा चुकी है राया, उसका जादू भी, अब इससे कुछ नहीं होगा। राया कहती है कि जादू नहीं, हमें जो चाहिए वो है भरोसा। हम एक दूसरे पे भरोसा करके सब ठीक कर सकते हैं। मेरे बाबा ने भी यही कहा था कि भरोसा करो, सीजू ने भी कहा था कि भरोसा करो। हम सबको एक होना होगा, तभी हम बवंडरों को हरा सकते हैं। लेकिन कोई भी राया की बात का भरोसा नहीं करता है, इसलिए राया खुद ही हीर के टुकड़े को नमारी को दे देती है। और जैसे ही हीर का टुकड़ा राया छोड़ती है, बवंडर राया को पत्थर बना देता है। सभी लोग भावुक होने लगते हैं। अब बोन भी अपना हीर का टुकड़ा नमारी को दे देता है और राया के पास चला जाता है। बवंडर बोन को भी पत्थर बना देता है और अब वो छोटी बच्ची और रेड का मुखिया दोनों ही अपने हीर के टुकड़े नमारी को दे देते हैं और ये लोग भी पत्थर बन जाते हैं। अब नमारी हीर के टुकड़े जुड़ने लगती है। टुकड़े जुड़ जाते हैं, लेकिन हीर के टुकड़े की शक्ति कम होने लगती है। नमारी भरोसे के साथ राया और उसकी टोली के पास जाती है और पत्थर बन जाती है। यहाँ पर हीर के टुकड़े का जादू पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बवंडरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर में ये क्या, ड्रैगन के हीर का जादू वापस आने लगता है और एक तेज रोशनी होती है और ये जादू पूरी दुनिया में फैल जाता है। बवंडरों का नाश हो जाता है। उम्मीदों के बादल पूरी दुनिया पे छा जाते हैं और जीवन की बारिश होने लगती है। पत्थर बन चुके सभी इंसान वापस आ जाते हैं, सभी लोग ठीक होने लगते हैं। तो यही इस मूवी की कहानी थी। कहानी भरोसे की, कहानी साथ मिलकर मुसीबतों के बवंडरों से लड़ने की। भरोसा और साथ, अगर ये दोनों हमारे साथ हों तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बस जरा सी भरोसे की लौ जला के तो देखो, जरा हाथ बढ़ा के तो देखो, ये दुनिया यूं ही खूबसूरत नहीं है। भरोसा और संगम की बारिश हर जगह होती है। अब इसी भरोसे के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक किसी का साथ दीजिए।